जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करोली जी महाराज के जो लोग कृपा पात्र नहीं हैं, जो उनकी महिमा से परिचित नहीं है, उनकी अलौकिक लीलाओं पे सहज विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता है लोगों को कि विज्ञान के इस युग में भला ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, लोगों के संस्मरण हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि बाबा जी अलौकिक संत रहे और हनुमान जी की प्रतिमूर्ति ही रहे। बाबा जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था और आज भी जो लोग उनके भक्त हैं, उनके कृपा पात्र हैं, उनके जीवन में इस तरह के चमत्कार घटित होता ही रहता है। बाबा नीम करोली जी महाराज को मां अन्नपूर्णा की सिद्धियां प्राप्त थी। जहां भी हाथ रख दे वहां सब संभव हो जाता था। किसी के सर पे हाथ रख दिया, कहीं भंडारा चल रहा हो, बाबा जी वहां उपस्थित हो गए तो अन्न भंडार की कभी कोई कमी नहीं होती थी। छोटे पात्र में भी अगर कुछ तैयार किया गया है और बड़ी संख्या में भी अगर भक्त आ जाए तो सभी छक करके भोजन प्रसाद ग्रहण किया करते थे। एक बहुत ही अलौकिक प्रसंग है और इस प्रसंग की चर्चा की है, अपना संस्मरण सुनाया है जवाहर जायसवाल जी ने। जवाहर जायसवाल जी आगरा के रहने वाले थे और बाबा जी अक्सर उनके यहां जाया करते थे। एक बार की बात है, जाड़े की रात थी, बहुत ठंड पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड। बाबा नीम करोली जी महाराज जवाहर जायसवाल जी के घर पे ठहरे हुए थे। रात्रि की 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने जवाहर जी से कहा कि गाड़ी निकालो, मुझे कहीं चलना है। बहुत आश्चर्य हुआ जवाहर जी को कि इतनी रात को सब लोग खाना पीना करके सो भी गए थे और बाबा जी अचानक कहीं जाने की तैयारी में है। उनकी मुख मुद्रा कुछ बदली हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं के ध्यान में हो बाबा। लेकिन जवाहर जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया, अपनी गाड़ी निकाली, खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए बाबा को लेकर चले। और गाड़ी जब शिकोहाबाद फिरोजाबाद सड़क पे पहुंची तो उन्होंने ध्यान दिया कि पेट्रोल काफी कम है और जो कांटा है जो बता रहा है कि कितना पेट्रोल है, इससे लग रहा है कि गाड़ी 10 किलोमीटर से आगे कहीं जाएगी नहीं। और चारों तरफ घुप अंधेरा, उस वक्त गाड़ी की रोशनी से गाड़ी भागे जा रही थी। तो इन्होंने सोचा कि पेट्रोल ले लिया जाए, क्या पता बाबा जी कहां जाने वाले हैं, कुछ इन्होंने बताया नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि गाड़ी बस ले चलो, आगे बढ़ाते रहो और तेज गति से चलाओ। उन्होंने सोचा कि पेट्रोल ले लिया जाए। जैसे ही पेट्रोल पंप की तरफ मुड़े तो बाबा ने कहा, कहां जा रहे हो? पेट्रोल है तुम्हारी गाड़ी में, चलो, पेट्रोल खत्म नहीं होगा, तुम चलते रहो, गाड़ी तेज चलाओ। और इस तरह से गाड़ी भागती रही। गाड़ी काफी दूर आगे निकल गई, 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक गाड़ी पहुंच गई। शिकोहाबाद फिरोजाबाद को पार करते हुए गाड़ी इटावा पहुंच गई। बहुत आश्चर्य हुआ कि पेट्रोल अभी तक खत्म नहीं हुआ। और जब उन्होंने जायसवाल जी ने गाड़ी के स्पीडोमीटर पे जब ध्यान दिया तो देखा कि पूरा फुल टैंक बता रही है गाड़ी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इटावा से लगभग 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद बाबा जी एक निर्जन स्थान पर रुके और उन्होंने जवाहर जी से कहा कि गाड़ी रोको। उन्होंने कहा कि बाबा यहां तो कोई नहीं है सन्नाटे में, आप कहां जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बस गाड़ी यहां से तुम वापस ले जाओ, पेट्रोल खत्म नहीं होगा, तुम घर पहुंचो। बाबा की आज्ञा थी। जवाहर जी वहां से अपनी गाड़ी मोड़े और उन्होंने देखा कि बाबा जी अंधेरे में कहीं निकल गए हैं। कहां गए, किधर गए, ना इनकी पूछने की, बार बार पूछने की हिम्मत हुई और ना बाबा ने बताया। शायद कोई संकट में था। बाबा जी का ऐसा स्वभाव था कि उस संकटों के निवारण के लिए बाबा जी रात में भी निकल जाया करते थे। कोई भक्त अगर कहीं संकट में हो तो बाबा निकल जाते थे। उसके बाद जवाहर जी अपने घर आ गए और उन्होंने बताया कि घर पहुंचे, लेकिन फिर भी गाड़ी का जो पेट्रोल का टैंक था वो फुल बता रहा था। बहुत आश्चर्य हुआ कि गाड़ी तो ऐसे चलेगी नहीं। इस विज्ञान के युग में गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है। कोई भी इस बात को सुनेगा तो उसे विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की गाड़ी में पेट्रोल ना हो और गाड़ी इतनी भागती रहे। लेकिन ऐसे कई चमत्कारिक किस्से हैं। इस तरह के भी किस्से हैं कि बाबा जी जब पहाड़ों में रहते थे, कई बार बारिश की वजह से पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाती थी और बाबा कहते थे कि गाड़ी ले चलो, और क्षतिग्रस्त पुलिये से भी गाड़ी धड़ल्ले से निकल जाती थी। कई फौजी अफसरों ने अपने संस्मरण सुनाए हैं।
कई पुस्तकों में इस बात का जिक्र है, आज भी लोग इस तरह के संस्मरण सुनाते हैं, लिख करके भेजते हैं। तो अलौकिक संत बाबा नीम करोली जी महाराज के लिए सब संभव है, उनके भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि इस संसार के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसका उद्घाटन होना बाकी है। हम तो उतना ही समझ पाते हैं जितना हमारे सामने आया है, लोगों के सामने आया है, लोग उतना ही समझ पाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिसे साधु सन्यासी जानते हैं। तो इस सृष्टि में अगर इस तरह के अलौकिक संत हो तो सब संभव होने लगता है। इसलिए जो बाबा के कृपा पात्र हैं इस बात को भली भांति समझते हैं, जिनका भरोसा बाबा पे रहता है, उनके जीवन में इस तरह के चमत्कार घटित होते रहते हैं। उनका अन्न भंडार कभी खाली नहीं जाता। मां अन्नपूर्णा की कृपा ऐसे व्यक्ति पे हमेशा बरसती रहती है। और कभी कोई भी कार्य इस तरह के व्यक्ति अगर ठान ले अपने जीवन में तो वो कार्य पूरा होकर के रहता है। ऐसा लगता है कि ये कैसे संभव होगा, इतना तो सब कुछ है नहीं, इतने की व्यवस्था नहीं है, इतने संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य पूरा हो जाता है। तो कभी भी बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्तों के जीवन में संसाधनों की कमी नहीं होती। बाह्य रूप से ऐसा लगता जरूर है, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा होती है कि सब संभव हो जाता है, सब पूरा हो जाता है। तो बड़े अलौकिक संत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।